न्यूज पर देख रहे हैं, अन्य अन्य अत्याचार हो रहा है, उनको शिक्षा नहीं दे रहे। तो ये शिक्षा कौन देगा? कोई और नहीं देगा। सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो माँ होती है, पिता होते हैं, ये गुरु होते हैं। जब माता पिता ही गुरु बन करके उसे नहीं सिखाएंगे तो आगे कैसे सीखेगा? उसे सिखाने का काम आपका है। तो ज्यादातर संतान को लाने का प्रयास करें। अब एक और विडंबना, साधु के पास तो वैसे ही नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं बाबा जी ना बन जाए, उनका प्रभाव ना पड़ जाए। और उसी का कारण है कि संतान विमुख होती जा रही है। अरे संत कोई बाबा जी थोड़ी बनाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे, अच्छी ज्ञान प्राप्त कराएंगे जिससे वो संस्कारित हो। छोटे बच्चों को जोड़ो, आप तो विज्ञ हो, आप तो अपना जीवन जी लोगे, लेकिन जब नींव उनकी अच्छी नहीं होगी तो मंजिल कैसे बनेगी? भाई पहले नींव मजबूत करो, फिर दीवार खड़ी होगी, फिर छत पड़ेगी, तो तभी तो मजबूती आएगी। अब वो बचपन में ही अगर व्यसन में पड़ जाएंगे, उल्टी सीधी स्थिति में पड़ जाएंगे, फिर कहते हैं आकर के महाराज जी बहुत करते हैं, ये बालक हमारी बात नहीं मानता। मानेगा कहां से? मानेगा कहां से? आपने कभी उसे टीवी देखने से रोका? आपने उसके मोबाइल में दिया, कभी रोका बेटा मोबाइल क्यों चला रहा है? बालक छोटा रोने लग जाता है, मोबाइल लूंगा तो तुरंत दे देते हैं उसे। अनेक कार्टून मार्टून पता नहीं क्या होता है वो चला के दे देते हैं, वो उसमें लगा रहता है। कभी उसे अच्छा ज्ञान दिया? पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे, वो बच्चे से कहलवाते थे राधे 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 राधे, ताली बजाओ, राधे करो। कोई सामने बुजुर्ग दिखता, जय करो जय करो, उसे संस्कार दिया जाता था। लेकिन आज छोटा सा बच्चा, हमने देखा है, आते हैं आश्रम पे लोग आते हैं, छोटा बालक हो महाराज तो वो उसे मोबाइल में लगा देंगे, अपना बात कर रहे हैं महाराज जी से और छोटा बालक उसमें लेटा हुआ मोबाइल पे लगा हुआ है, क्योंकि उसको शिक्षा ये दी है कि बेटा तुझे ये करना है। तो इनको रोको, ये जरूरी है। अन्यथा हमारा जो समाज है, हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन है, वो पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। उसे रोकना पड़ेगा। और रोकेगा कौन? आप लोग रोकोगे। आप घर से रोकोगे तो बाहर फिर गुरुजन रोकेंगे, है ना? है एक परीक्षा, आजकल सरकारी नियम भी बहुत विचित्र हो गए। एक परीक्षा हुई थी अभी, तो उसमें एक विद्यार्थी गया, टीचर की थी कुछ, तो उसमें एक लड़की थी और वो परीक्षा देने गई, विवाहित थी बेचारी, तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया। उससे बोले मंगलसूत्र उतारो, अंगूठी उतारो, ये उतारो, तब आप अंदर जा पाओगे। सरकारी नियम भी ऐसे हो गए। अब बेचारी को वहां अगर प्रवेश करना है तो मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा। तो ऐसे भी नियम बना दिए। उसने आकर के रो करके हमसे कहा महाराज जी मैं अंदर गई तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। फिर मैंने कहा तुम परीक्षा क्यों नहीं देके आए? बोले उसने कहा मंगलसूत्र उतारो। जब हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं कि ये मंगलसूत्र कोई हर जगह नहीं उतारा जाता, और वो पहन लिया उसे उतारे, लेकिन वहां अंदर प्रवेश नहीं मिला। लेकिन धन्य है वो माता, धन्य है वो लड़की जो वापस आ गई, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, पेपर नहीं दिया, वापस आ गई। मैं अपने मंगलसूत्र को कैसे उतार दूं? ये मेरा सुहाग है। तो ये प्रेम होना चाहिए, ये संस्कार होने चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये हमारे प्राचीन रामचरितमानस है, शास्त्र है, ये सब सिखा है, हमें सीखना चाहिए और उन पर चलना चाहिए। तो ये जो महोत्सव होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, ये क्या उद्देश्य है इनका? इनका उद्देश्य है हमें संस्कार जागृत हो, हमारी संतान धर्म से जुड़े।